मैं पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक के आलूवेड़ा गांव में हूं। आलूवेड़ा में यहाँ पे सेंट्रल कोल ब्लॉक में माइनिंग का काम चल रहा है, लेकिन पिछले आज तीसरा दिन है। लगातार तीसरे दिन लोग यहाँ विस्थापित लोगों ने माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग दोनों बंद करा दी है। बंद कराने की वजह है कि लोग विस्थापित ये प्रबंधन से जानना चाह रहे हैं कि इनके साथ जो एग्रीमेंट हुई है, क्या एग्रीमेंट हुई थी, क्या क्या एग्रीमेंट में क्या क्या शर्तें थी, वो जानना चाह रहे हैं, उसके दस्तावेज देखना चाह रहे हैं। दूसरा एक था कि जो इनकी ज़मीन अधिग्रहण की गई है, अधिग्रहण माइनिंग के लिए ली गई है, वो अधिग्रहण की कागजात देखना चाह रहे हैं। पिछले दिनों जिला प्रशासन के अधिकारी भी आए, अधिकारी के सामने इन लोगों ने अपनी बातें रखी, लेकिन अधिकारी के समक्ष प्रबंधन जो है इनके जो कागजात इनको दिखाया इससे संतुष्ट नहीं है, संतोषजनक कागजात नहीं दिखा पाए। आइए सीधे हम विस्थापितों से जानना चाहते हैं कि किस मांग को लेकर, किस मुद्दे को लेकर ये माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग दोनों बंद करा रखा है। आइए हिमांशु जी से, हम यहाँ के हैं, विस्थापित है, रैयत है। हिमांशु जी, किस डिमांड को लेकर, मांग को लेकर आप लोग माइंस बंद कर रहे हैं? हम लोगों का यहाँ पचवाड़ा सेंट्रल कोल माइंस जो है, इसका हम लोगों का ज़मीन हम लोग यहाँ के रियत है, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं जान पा रहे हैं कि माने इस ज़मीन को या इतना 9 गांव यहाँ प्रभावित हैं या 9 गांव में माइंस होने वाली है या हो रही है, तो उस चीज़ को अभी तक हम लोग अधिकृत पेपर हम लोग नहीं देखे हैं। ये अधिकृत का पेपर हम लोगों का मेन उद्देश्य है। प्रशासन के लोग आए थे, प्रबंधन के लोग आए थे, ठीक है, हम लोग 10 दिसंबर को हम लोग जाम किए थे। 11 भी जाम रही, और इसके बाद 12 तारीख शाम को फिर सरकारी पदाधिकारी आए, उन लोगों ने आश्वासन दिया और डेट भी तय कर दिया है। 17 दिसंबर को हम लोग जिला से भी और प्रखंड से भी सरकारी पदाधिकारी आएंगे और कंपनी का पदाधिकारी भी आएंगे और वहां पर हम लोग वार्ता करके, लेकिन अभी तक हम लोगों को संतोषजनक पेपर नहीं दिखाया गया है और फिर से हम लोग से मांग कर रहा है कि माने 1 महीना का हमको समय दे दीजिए। लेकिन हम लोग ने 1 महीना का समय ना दे करके समय हम लोग दिए हैं। आपके लिए समय आज भी है, कल भी है, जब भी आप कागज को हम दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोग बोले कि जब तक आप यहाँ पर हम लोगों का अधिकृत पेपर को प्रस्तुत नहीं करते हैं, संतोषजनक पेपर को हम लोग को नहीं दिखाते हैं, तब तक के लिए ये माइंस, डिस्पैच और माइनिंग सारा बाधित रहेगी। और हमारे साथ दूसरे रैयत हैं, कनौलेज जी, क्या मुख्य रूप से क्या आप लोग का डिमांड है? लंबे दिनों से आप लोग आंदोलन किए, बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये माइंस खुला, लेकिन क्या जो माइंस जो जमीन ली गई आप लोगों की, क्या मूलभूत सुविधाएं आज उपलब्ध हैं यहाँ के लोगों को, विस्थापितों को? देखिए, इसमें यहाँ पर जो DBL आई, तो DBL में अभी तक हम लोग को इतना सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा स्कूल भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, और बहुत तरह का ऐसा है कि मतलब हम लोग को सुविधा नहीं मिल रही। रोजगार की बात करें तो रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार यहाँ पर एक ग्रामीण गार्ड को रखा गया है और उसका पे भी मतलब वो अपना उन्हें पुणे में कर रहे हैं। वो जो कोल बेरिंग एड का है वो रेट से नहीं दे रहे हैं। और रैयत से बात करते हैं, क्या कुछ युवा आप लोग हैं, क्या मुख्य रूप से क्या आप लोग अपने आंदोलन पर अभी डटे रहेंगे? सर्वप्रथम समाचार प्लस के जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हम लोग जिस प्रकार से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों का यही उद्देश्य है, जब तक कंपनी हम लोगों को संतोषजनक पेपर नहीं प्रस्तुत करती है, तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। और
अब तक क्या कंपनी जो सुविधाएं दे रही है गांव में संतुष्ट, इस सुविधा से आप लोग संतुष्ट हैं यहाँ के लोग? सुविधा की अगर बात की जाए तो यहाँ 100% का अगर तुलना किया जाए तो यहाँ शायद 20% भी सुविधा सही से नहीं मिल पा रही, जिसके वजह से लोग बहुत परेशान हैं, हताश हैं। और इस वजह से सभी हमारे 9 गांव के जितने भी विस्थापित रैयत लोग हैं, सभी हम लोगों ने इस कदम को गंभीरता से लिया है। और तब तक ये माइंस बाधित रहेगी जब तक कंपनी हम लोगों को सही दस्तावेज नहीं दिखाएगी। सुना आपने, रैयत इस बार पूरी तरह से आंदोलन के मूड में आ गए हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कई बार आंदोलन हुआ, समझौता हुआ, वार्ता हुई, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है कि जो भी आपकी मांग है पूरी कर ली जाएगी, लेकिन आश्वासन के बाद मांगे पूरी होती है नहीं प्रबंधन अपने बातों पर खरा उतर पाता है। इस बार रैयत खासकर युवा जो है, यहाँ के युवा हैं, इस बार आगे बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में आगे उतर आए हैं और प्रबंधन को भी इस बार मजबूर कर दिया है। हालांकि प्रबंधन वार्ता करने के लिए यहाँ पहुंची थी, लोगों के साथ में प्रशासन के भी लोग भी थे, लेकिन निष्कर्ष जो है इस वार्ता का सही तरीके से निष्कर्ष नहीं निकल पाया और मजबूर होकर लोग आज अपनी डिमांड पे अड़े हुए हैं। निश्चित रूप से कहा जाए तो यह इस इलाके में आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन जमीन की कानून की आंदोलन 2004-05 में शुरुआत हुई थी। उस वक्त लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस माइंस का विरोध किया था। उसके बाद यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में लोगों की सहमति से फिर ये माइनिंग स्टार्ट हुआ। फिर माइनिंग स्टार्ट होने के बाद 2000 कांग्रेस की सरकार में कोलगेट घोटाला में इस माइंस का, इस कोल ब्लॉक का नाम आने के बाद बंद हो गया। फिर 2019 में ये माइंस स्टार्ट हुआ, लोगों के साथ सहमति बन के माइनिंग स्टार्ट हुई। लेकिन आज तक मूलभूत सुविधा की बात करें तो न तो इस इलाके में न तो स्कूल खोली गई, न ही कोई हॉस्पिटल खोली गई और न ही लोगों को रोजगार दी गई। इस नाम मात्र का लोगों को यहाँ गार्ड के रूप में नौकरी रखी गई, जिन्हें 5 या 7 हज़ार, साफ तौर पर अगर समझा जाए तो सिर्फ यहाँ के लोगों को ठगा और छला गया है। रैयतों को आज भी ठगा छला जा रहा है। न तो इन्हें मूलभूत सुविधा दी जा रही है, न ही नौकरी दी जा रही है। लोग की जिंदगी यहाँ फटेहाल हो गई है। लोग बिल्कुल यहाँ पर आज भी बेरोजगारी, भुखमरी की कगार पर हैं। रोजगार छिन गया, न रोजगार मिला, अपनी जमीन छिन गई, सब कुछ इनका कल्चर छिन गया। लेकिन आज सुविधा के नाम पर शून्य है। समाचार प्लस के लिए आलूबेड़ा से कार्तिक।